ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हाँ, देवी के परम उपासकों, भगवती के अनन्य आराधना करने वाले सज्जनों, 9 दिन भगवती की आराधना का पर्व है। अतः हम आज आपको एक नया विषय लेके आए हैं कि 9 दिन भगवती की प्रसन्नता के लिए 9 दिन के 9 ही भोग, पहले तिथि को भगवती को क्या अर्पित करें, दूसरे दिन कौन सा भोग लगाएं, तीसरे दिन कौन सा लगाएं, 9वीं तक के अलग अलग, यह हम आपको ये बता रहे हैं। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण में बताया है कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप पहले दिन से लेकर के 9वीं तक और रोज़ जो है कौन कौन सा भोग लगा करके अपनी मैया को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो सुनिए आप, और चाहे तो नोट कर लीजिए अथवा हमारा वीडियो सुन करके और भगवती को प्रसन्न करिए, भोग लगाइए। सुनिए आप। नारद पूछा विष्णु से पूजन विविध प्रकार, देवी को नैवेद्य क्या दें तिथि के अनुसार। किस तिथि को क्या नैवेद्य चढ़ाएं भगवती को, ये नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु परम देवी भक्त हैं। देखिए क्या कह रहा है वो। नारायण बोले हे ऋषिवर, गोघृत अर्पण प्रथमा तिथि पर। पहली तिथि को गाय का घी से अर्पण करें, भोग लगाएं नैवेद्य के रूप में। जो भी आप रोज लगाते हैं वो तो लगाइए, पर ये विशेष विशेष रूप से नैवेद्य है भगवती का। विशेष नैवेद्य क्या है पहले दिन का है गोघृत अर्पण प्रथमा तिथि पर। प्रथम तिथि पर, प्रथमा जो तिथि है, पहला दिन है, उस दिन आपको गाय का घी अर्पित करें मैया को। षोडोपचार कीजिए पूजन रोग निवृत्ति हित आराधन। इससे क्या होगा, इससे समस्त प्रकार के रोग दूर होंगे। और द्वितीया तिथि को चीनी अर्पण दीर्घायु हित है यह पूजन। और द्वितीया के दिन, दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन आपको भगवती को चीनी अर्पण करना है। चीनी यानी शक्कर। और इससे क्या होगा, भगवती दीर्घायु प्रदान करती हैं। और तीज दुग्ध का भोग लगाएं, माँ से मन वांछित फल पाएं। और तीज को तृतीया को क्या लगाएंगे, गाय का भोग लगाएंगे, नैवेद्य लगाएंगे दूध का। देखिए आप, पहले दिन घी, गाय का घी, दूसरे दिन शक्कर और तीसरे दिन दूध। और दूध भैया गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं। सभी दुखों का हो ये निवारण, मालपुआ हो चौथा समर्पण। मालपुआ हो चौथ समर्पण। और चौथ को, चतुर्थी के दिन मालपुआ का भोग लगाइए मैया को। देखिए भक्तों, बड़ी काम की बात बता रहे हैं हम आपको। देवी भागवत से ग्रहण करके लाए। और चतुर्थी को हो गया। और केला अर्पण हो तिथि पंचम, बुद्धि विकास हो जाए भ्रम। और क्या पंचमी को भगवती को केला चढ़ाइए, केले का भोग लगाइए। उस दिन से क्या होगा, केला चढ़ाने से बुद्धि में विकास होता है, भ्रम दूर होता है। षष्ठी तिथि को मधु से पूजा, रूपवान हो भाव न दूजा। और षष्ठी तिथि को जो है मधु अर्पण करें। एक कटोरी में मधु रख लें, मधु का भोग लगाएं मैया को। गुण नैवेद्य तिथि हो सप्तम, रहे न शेष शोक दुख अरुगम। और भैया सप्तमी तिथि को गुड़ का नैवेद्य लगता है मैया को। देखा आपने, हम पहले तिथि से बता रहे हैं भाई। पहले क्या बताया हमने, पहले गाय का घी, फिर उसके बाद में दूसरे दिन जो है शक्कर, तीसरे दिन गाय का दूध, और चौथे दिन मैया को मालपुआ, चौथे दिन केला, छठवें दिन शहद, और सातवें दिन क्या लगाएंगे, गुड़ नैवेद्य। देखो सरल पड़ी ऐसे वस्तुएं हैं जो सहज से हमको उपलब्ध, सहजता से उपलब्ध हो जाती, तो इसका भोग लगाएंगे। तो नैवेद्य का कब लगाएंगे, नैवेद्य गुड़ का नैवेद्य लगेगा सप्तमी को। अष्टम तिथि पूजा में श्रीफल रहे न और संताप किसी फल। और भैया 8वें को तो आप बनाते हैं, 8 अष्टमी मनाते हैं, 8 घर पूजा होती, उस दिन नारियल तो चढ़ता ही। तो अष्टमी को विशेष रूप से श्रीफल चढ़ता है मैया को, उसका भोग लगाइए। 9वीं तिथि को धान चढ़ावें, जीवन सफल सुखी हो जावे। और धान लेकर के थोड़ी सी धान लीजिए, धान का नैवेद्य लगाइए। और 10वीं तिथि काले तिल अर्पण, कर यमलोक नहीं जाते जन। और 10वीं तिथि को काले तिल का भोग लगाए।
इस प्रकार से पूर्णिमा तक का बताया है, पर आपको विशेष रूप से नवमी तक का भोग लगाएं और बाकी का हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि कौन सी तिथि को मैया को कौन सा नैवेद्य चढ़ता है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।